यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सबकी नज़र इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर है, क्योंकि अब तक मायावती खामोश रही हैं। दिल्ली में जेएनजी का जब आंदोलन हुआ उस समय भी सपा, कांग्रेस और बीजेपी तो सामने दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती पूरी तरह से खामोश रहीं। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों में चर्चा रही कि 2027 का चुनाव तो नज़दीक है, मायावती क्यों खामोश हैं। लेकिन मायावती मास्टर प्लान बना रही थी। जी हाँ, मायावती ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि सपा और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या है मायावती की पूरी रणनीति, किस तरीके से जेएनजी को भुलाने के लिए मायावती ने बनाया है मास्टर प्लान, और किस तरीके से सपा के ही वोट बैंक में देंगी दखल, कैसे उस वोट बैंक में लगाएंगी सेध, सब बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। जी हां, अपने भतीजे आकाश आनंद को एक तरीके से सियासत में रीलॉन्च करने जा रही हैं। आकाश आनंद पिछले विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त आक्रामक तरीके से आए थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है। यानी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ साथ जेएनजी को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी आकाश आनंद के ऊपर होगी। मायावती ने साफ कर दिया है कि जेएनजी जो आज की जनरेशन है, जिस तरीके से दिल्ली में इस जेएनजी ने मोदी सरकार को झुका दिया, उसके बाद से ही न सिर्फ सपा बल्कि बसपा की भी नजरें अब जेएनजी पर हैं। उधर बीजेपी भी जेएनजी को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करके जेएनजी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, और उसको लगता था कि सोशल मीडिया के ज़रिए लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि ज़मीन पर हम जाएं, लोगों के बीच मिले। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद कहीं ना कहीं बीएसपी को अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होने का मौका मिला है, और एक तरह से कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने बीएसपी को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। आकाश आनंद लगातार बसपा सरकार में यूपी में क्या बेहतरीन उस समय की योजनाएं थी, किस तरीके से मायावती ने सरकार को चलाया था, किस तरीके से बीएसपी सरकार ने बेहतरीन काम किए थे, उन सब को सोशल मीडिया के ज़रिए वो पूरे यूपी में फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे 75 जिलों में आक्रामक रैलियां निकालकर संपूर्ण अपने दलित वोट बैंक के साथ साथ अदर जो जातियां हैं, अदर जो वोट बैंक है, उसको भी, जेएनजी को भी एक साथ जोड़ने की कोशिश आकाश आनंद करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, जब यूपी में जो चंदा चोरी हुई है उसके बाद से ही ब्राह्मणों का एक धड़ा और जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, उसमें से कुछ वोटर जरूर बीजेपी से नाराज हैं। वहीं अगर पीडीए की बात करें तो उसमें भी कई ऐसी जातियां हैं जो अखिलेश यादव के साथ पूरी तरह नहीं हैं। तो ये इन जातियों को, और साथ में कहा जा रहा है कि मुस्लिम भी पूरी तरह से अखिलेश यादव को लेकर खुश नहीं है। तो यानी कुछ मुस्लिम भी, कुछ पीडीए की जातियां और अपना दलित वोट बैंक है ही, और जेएनजी अगर आ जाता है, इन सारे समीकरणों को साधने की कोशिश मायावती कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि मायावती के मास्टर प्लान में ये भी है कि 25 से ज़्यादा सीटों पर वो उम्मीदवारों का चयन कर चुकी हैं। खुद मायावती ने बताया है कि मैंने लगभग 2-3 राउंड के इंटरव्यू के बाद कई जगह पे कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, और इन फाइनल कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आकाश आनंद भी करेंगे, पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मायावती अपनी रणनीति में जुटी हुई हैं। बस राजनीतिक विश्लेषकों को इसकी भनक नहीं लगी। सब लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं, जेएनजी के साथ तो आक्रामक डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती कहाँ हैं। चंदा चोरी का मामला सामने आया तो किस तरीके से अखिलेश यादव ने मामला तो उठाया, लेकिन किसी और ने इस बारे में, मायावती ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मायावती अपनी रणनीति बना रही थी, और अब देखिए किस तरीके से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के भी जो ताकत रही है, उसमें भी सेंध लगाने के लिए उन्होंने जो है आकाश आनंद को आगे कर दिया है। तो कुल मिला के जो है मायावती अपने कोर वोट बैंक पे तो नजर उनकी है ही, साथ ही ब्राह्मणों पे जो मायावती का एक समय जबरदस्त वोट बैंक था उसको, और साथ में समाजवादी पार्टी की जो पीडीए का एक नया वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है, उसमें भी सेध लगाने के लिए मायावती अपनी तैयारी में जुट गई। यानी कुल मिलाकर मायावती की तैयारी यही है कि 2027 में
अलग अलग जो वो वोट बैंक है जो इधर उधर किसी न किसी पार्टियों के साथ लगा हुआ है, उसमें सेध लगा के कैसे उन वोट बैंक्स को लाया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है जेनजी को कैसे पकड़ा जाए। मायावती ने एक तरीके से बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर दिया है, और 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद और सपा जो समाजवादी पार्टी है उनके वोट बैंक में अगर बीएसपी सेध लगाने में कामयाब रहती है और बहुत ज़्यादा आक्रामक न होते हुए आकाश आनंद अगर सही मुद्दों को सही तरीके से चुनाव में इस बार ले जा पाते हैं, तो हो सकता है कि बीएसपी इस बार कुछ बहुत बड़ा कर जाए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बीएसपी का जो आधार है, जो वोट बैंक है, पूरी तरह से यूपी में खिसक चुका है, तो उसको पुनर्जीवित करने का काम आकाश आनंद कर सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आकाश आनंद बीएसपी को कितना मजबूत करते हैं। फिलहाल मायावती के इस मास्टर प्लान से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।